था कि हम लोग चुने हुए लोग हैं, लोगों के चुने हुए नुमाइंदे हैं और लोगों ने हमें चुन के भेजा है। मुझे काफ़ी दिन से शिकायत आ रही थी पीडब्ल्यूडी ऑफिस की और मैं सुन रहा था और मैंने आज भी कहा कि एक बार चलाई जाए, देखा जाए। और हमने इन ऑफिसरों को बुला के कहा कि ये चुनी हुई सरकार है, ये नॉमिनेटेड या कहीं से बनाई हुई सरकार नहीं है, ये लोगों ने चुन के भेजी है, हम जो लोगों को जवाब दें। और जो मैंने आई कंडीशन देखी है, बदकिस्मती है पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट की, और अब एक्शन होगा। ये नहीं कि एक्शन नहीं होगा खाली ये कोई मीडिया के लिए हमने है, नहीं, ये सख्ती होगी क्योंकि हम अकाउंटेबिलिटी फिक्स करना चाहते हैं। अगर हमारी अकाउंटेबिलिटी, हम लोगों की अकाउंटेबिलिटी लोगों को आगे है, तो इन ऑफिसरों की अकाउंटेबिलिटी भी लोगों के आगे है। तो लिहाजा ये जो आज मैंने देखा, आपने खुद दफ्तर देख लिए हैं, ऑफिस देख लिए हैं, क्या हालात हैं, और बाथरूम की क्या हालत है, आपकी पेंट्रीज की क्या हालत है, आपके जहाँ ये वाटर कूलर लगा वहाँ क्या हालत है, डॉक्टरों के अंदर क्या हालत है। तो लिहाजा सब कुछ देखा। इसलिए ये आज एक शुरुआत है, पीडब्ल्यूडी ऑफिस से शुरुआत हुई है, लेकिन इसके साथ साथ जो भी ऑफिस हैं, किसी भी हम जाएंगे तो, और माइनिंग का आपने देखा होगा मैंने कितनी सख्ती की है। और माइनिंग का मेरा एक ही मकसद है, मैंने साफ ऑफिसरों को कहा है, कोई मेरा नाम लेके आए, किसी को नहीं आप उसको करें, आप उसको ओबलाइज मत करें। सुरेंद्र चौधरी के नाम पे कहीं आएंगे, सुरेंद्र चौधरी अकेला है तो अकेला है, मैं एक ही हूँ तो एक ही हूँ, मेरे साथ कोई और बंदा नहीं, किसी को चार्ज मेरे लीडर दिया हुआ। इसलिए मेरा लीडर इस जम्मू कश्मीर का मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला साहब और फारूक साहब की ये डायरेक्शन हैं कि हमने अकाउंटेबिलिटी फिक्स करनी है। तो लिहाजा आज ये आने का मकसद है। तो ऐसे ही माइनिंग में भी करेंगे, हम माइनिंग में भी अचानक क्रैशरों में हम जाएंगे, दरियाओं में जाएंगे, ये दरिया हम लूटने नहीं देंगे। ये माइनिंग हम गरीबों के लिए, हम मेरा मकसद है कि गरीबों के लिए वो जैसे पहले गरीब सस्ती बजरी और रेता लेते थे, वो दोबारा से पत्थर। सर दूसरे डिपार्टमेंट्स को कोई मैसेज देना चाहेंगे? सर दूसरे डिपार्टमेंट आगे डिवीजन अलग अलग हैं, बट ऑफिस तो एक है। इसके आगे क्या आपके जस्टिफाई करेंगे कि भाई यहाँ क्यों नहीं, अंदर क्यों है? ये जस्टिफिकेशन नहीं है। डीडीओ बेशक अलग है, बट ऑफिस तो आपका ना, कंट्रोल किसका है? आपके पास कभी आपने अटेंडेंस चेक की? कभी आपने ऑफिस में राउंड किया? फिर ये हालत क्यों है? बाथरूम आपके गंदे, पेंट्री आपकी गंदी, बाहर उसका क्या हाल है? इंफ्रास्ट्रक्चर है, बट वो ऊपर करो, ओपीडी में भी दिखा, ओवरऑल वार्डों में भी मुझे नहीं दिखा। अब सोचने वाली बात है, और सुमित ऊपर करो, बात करेंगे ऑनरेबल मिनिस्टर जो है उनसे बात करेंगे, क्योंकि इतना रश अगर वहाँ जा रहा है तो कम से कम ये मेन हॉस्पिटल है गांधीनगर के अंदर, और काफ़ी सारी चीज़ें ये कैटर कर सकता है। बट अभी क्योंकि जैसे मुझे जनरल साहब ने बताया कि यहाँ प्रेसिडेंट साहब ने कि कुछ चीज़ों का है, जैसे यहाँ पे एक्सरे की एक ही, एक्सरे के लिए एक ही है, और वहाँ कम से कम 2-3 घंटे रखना मैंने देखा तो काफ़ी था। दूसरा CT स्कैन के लिए वहाँ पे और उसको नया लगाना है, पुराना है, कुछ चीज़ों की ज़रूरत है यहाँ पे करने की। लेकिन ओवरऑल सबसे बड़ा यही था मेरा, यहाँ जो मैंने अपने आप को यहाँ जो देखा, जो मैंने नोटिस किया, और मैंने डॉक्टर साहब से भी बात की, मैंने कहा यहाँ रश क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि जम्मू गढ़ मेडिकल कॉलेज का कितना प्रेशर जाएगा। आप देखें वहाँ इमरजेंसी के अंदर एक स्ट्रेचर के ऊपर तो वहाँ बैठ ही नहीं मिलता। तो ये सोचने की ज़रूरत है, और इस पर कोई ना कोई डिसीजन लेने की जरूरत है कि ऐसा डिस्कस करेंगे। और आज का यही है कि मैं देखना चाहता था कि क्या जो हमारे लोग हैं उनको सही ट्रीटमेंट मिल रहा है, या उनको सही वहाँ साफ़ सफाई है नहीं। लेकिन उसके लिहाज से अगर साफ़ सफाई से देखा जाए तो गांधीनगर हॉस्पिटल में काफ़ी सफाई है, बट मसला यही है कि पेशेंट नहीं है, पेशेंट बहुत कम है। तो उन चीज़ों को हमें, क्योंकि गांधीनगर जो हमारा मेडिकल कॉलेज है रखने, उससे कैसे पेशेंट यहाँ पे रखे जाए, उसके लिए कोई ना कोई तरीके सोचने पड़ेंगे। इसी पे है, तो बाकी तो अदरवाइज तो हॉस्पिटल ठीक है, फैसिलिटी अच्छी है, साफ सफाई अच्छी है, वो चीज़ें ठीक है, जो अच्छी हैं वो अच्छी हैं, क्यों करें। जो सरप्राइज विजिट आपने किया, किसी प्रकार का कोई इल्लीगल पाया गया? जहाँ तालिका में आज चीफ इंजीनियर जो RNB के हैं जम्मू के, उनके ऑफिस में मैं गया, वहाँ पनामा चौक है, और मैं हैरान हो गया कि वहाँ पे मुलाजिम ही नहीं है, वहाँ जो सीनियर ऑफिसर्स हैं वही नहीं है। और एक दो मैंने सस्पेंड नहीं करने थे, मैंने इसलिए किए क्योंकि तो कुछ लोग अंदर ऐसे थे, मुलाजिम थे, उन्होंने दो ने मुझे झूठ मारा कि जी जनाब दूसरे की एप्लीकेशन आई है। मैंने कहा ला एप्लीकेशन, तो एप्लीकेशन उसमें अब खुद लिखी हुई, नीचे साइन ही कोई नहीं। तो लिहाजा जब मुझे मेरे सामने ये चीज़ आई तो मुझे फिर मौके पर वो लोग सस्पेंड करने पड़े। बट जो लोग एब्सेंट हैं, और मैं ये कह सकता हूँ कि चीफ इंजीनियर ऑफिस पीडब्ल्यूडी के अंदर 70% मुलाजिम नहीं थे, आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। और 11:15 बजे तो सख्ती होगी। मैंने चीफ इंजीनियर को अपने सेक्रेटरी ऑफिस में बुलाया, मैं उसमें एक्शन लूँगा। और ये नहीं कि हम ऐसे छोड़ेंगे, क्योंकि हमने अफसरों को साफ कहा है कि हम चुने हुए लोग हैं, हमारी जवाबदेही लोगों के आगे है, तो इन लोगों की भी जवाबदेही है
तो अब ये सोचेंगे कि पिछला राज है, तो पिछला राज का इनको आज जितलाना था कि भाई वो राज खत्म है, अब राज लोगों का राज है, ये डेमोक्रेसी का राज है, ये उस गरीब का राज है जो गरीब पाई जोड़ के आप लोगों को सैलरी देता है, हम लोगों को सैलरी देता है, उसका जो पैसा वो नजायज़ हम नहीं होने देंगे। तो लिहाजा ये आए दफ्तरों में अब जो मैंने आज देखा है, मुझे लगता है कि अब तो हमें हर ऑफिस में जाना पड़ेगा और अचानक जाना पड़ेगा और जाएंगे और देखेंगे। और मसला ये है कि अकाउंटेबिलिटी फिक्स करेंगे, क्योंकि मेरे हमारे ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला साहब की भी यही डायरेक्शन है और सब ने कहा है। और हम जो सारे मिनिस्टर हैं, कैबिनेट डायरेक्शन छोटी है लेकिन हम सब की यही कोशिश है कि लोगों तक हम पहुँचें और लोगों को जो सरकार की सुविधाएँ हैं, जो फैसिलिटीज़ हैं, वो लोगों तक पहुंचनी चाहिए। सर, उसका मकसद सर आपने खुद कहा कि कैबिनेट अभी छोटी है, कैबिनेट एक्सपेंशन आप टेंशन नहीं सर।